कि ये पाशुपात तंत्र जो है इसके अंदर 3 चीज़ें मानी गई हैं। पाशुपात का मतलब है 3 चीज़ें, पाशुपात, पशु और पति और पाश। तो पहले ये कहा कि 3 चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर पशुपति में, 3 चीज़ें, 3 तत्व मिलेंगे आपको। पहला तत्व मिलेगा पशु, दूसरा तत्व मिलेगा पाश और तीसरा तत्व मिलेगा पशुपति। पाशुपात वालों ने 3 तत्व ये दिए। तो पशु को उन्होंने जीव को कहा कि जीव तो पशु है। पशु का मतलब क्या होता है? पशु मतलब जो पाश में बंधा हुआ हो, जो बंधन में बंधा हुआ हो, जो रस्सियों से जकड़ा हुआ हो, जो स्वतंत्र ना हो। भगवान शंकर परम स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई न समय का न काल का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा भगवान के शंकर के ऊपर नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो जो पशु हैं वो सीमित हैं, वो बंधे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो बंधे हुए हैं, उनको तोड़ना पशु के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाथी इतना बलवान है, लेकिन उसके हाथी के पैर में भी जब जंजीरें डाल देते हैं तो हाथी तोड़ के नहीं भाग सकता उनको। तो इतना बलवान पशु होते हुए भी और पाश को नहीं तोड़ पाता। तो ये पाश कौन से हैं जिनको आदमी तोड़ नहीं पाता? हम चूँकि पाश से बंधे हुए हैं, बंधनों से बंधे हुए हैं, सीमाओं से बंधे हुए हैं। वो सीमाएं जो हैं हमारे पास हैं। जितना आदमी सीमित होगा उतना ही उसको ज़्यादा दुख होगा। जितना आदमी विकसित होगा, बड़ा होगा, उसकी सीमाएं लंबी होंगी, उतना आदमी ज़्यादा सुखी होगा। जेल की कोठरी में, एक ऐसी कोठरी में बंद कर दो आदमी को जिसको सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है, एकांत, उसमें दूसरा आदमी नहीं जा सकता और एक ही आदमी लेट सकता है उसके अंदर। तो सीमा जो छोटी हो गई तो इतना दुख हो गया कि आदमी अकेला किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं कैद, बड़ी कठोर कैद, कैद व मुशक्क़त। तो मुशक्क़त क्या है? हमारी सीमाएं। अब ये सीमाएं किसके, कौन कैसे कैसे बन जाती हैं हमारी? ये पाश कहाँ से बन जाते हैं? तो इसके लिए 4 चीज़ें उन्होंने मानी हैं कि पशु जो है वो 4 तरह के पाशों में बंधा हुआ है। पहला पाश तो है मल, दूसरा पाश है उसका कर्म, मल है, कर्म है। अब तीसरा पाश ऐसा हो जाता है जो मल के और उनके साथ में वो है माया, और चौथा है रोध शक्ति। ये 4 पाश हैं जिसमें आदमी बंधा हुआ है। तो पहले मल को हम देखते हैं। मल का बहुत विस्तार से वर्णन है। जगत के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सारे मल कहलाते हैं। जैसे जैनियों में माना गया है कि पुद्गल के कण जो हैं वो आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे यहाँ भी है कि जितने भी जगत के विषय हैं, जो भोगने वाले विषय हैं, इंद्रिय जिनका भोग करती है, वो सारे के सारे मल हैं। सारी इंद्रियों को मलिन कर देते हैं, मैल में लाद देते हैं। तो इंद्रियों को, जब इंद्रियां भोग के लिए जाती हैं अपने पदार्थ के पास, तो जगत के जितने पदार्थ हैं वो सब उनको दिखाई देते हैं। जब इंद्रियों के पास जाती हैं तो इंद्रिय उसके मोह में फंस करके मलिन हो जाती है और दुष्कर्म भी करने लगती है। जिस आदमी को रबड़ी खाने का शौक़ हो गया जगत में, छोटी सी चीज़, तो वो रबड़ी अगर नगर जिसे नहीं मिली, अगले दिन वो घर से पैसे भी चुराएगा, माँ के थप्पड़ भी मारेगा और भी काम करेगा। तो ये जगत को बंधन में बांध लेते हैं ऐसे। 6 बजे आदमी जो है वो शराब खाने की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जगत के भोग्य पदार्थ जो हैं, जगत के जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पदार्थ क्या काम करते हैं? ये सारे के सारे सबसे बड़ा मल का काम करते हैं। तो जगत के पदार्थ जो हैं, भोग्य पदार्थ, वो सारे के सारे मल हैं, और उन मल के साथ आदमी बन जाता है। राग, द्वेष, ये सारे हो जाते हैं। जो चीज़ हमें ज़्यादा प्यारी लगती है, बार बार उसके साथ राग हो जाता है। जो चीज़ हमें ख़राब लगती है, वचनों में भी ऐसे ही हो जाता है। जो मीठे वचन हमारे साथ आके बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसको बड़ा गहरा मित्र, हो ये तो हमारा बहुत प्यारा मित्र है। और जो आदमी हमें कटु वचन बोलता है, थोड़े से
उसको इतनी घृणा करते हैं कि ऐसे मार दें हम सारे। तो वाणी से भी हो सकता है ये, और दूसरी चीज़ से भी हो सकता है, लेकिन ये जगत में सारा का सारा ये फैला हुआ है इतना। दूसरा जो मल है वो हमारे कर्म का मल है। इस कर्म के मल को वैदिक लोगों ने भी और शैव लोगों ने भी, सभी ने माना है। कर्म जो है बंधन का कारण है। आप अच्छा कर्म करोगे तब भी आपको बंधन में आना पड़ेगा जन्म मरण के भोगने के लिए। तूने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए तुझे बिरला के घर में जहाँ चांदी की चम्मच से खाना हो वहाँ हम तेरा जन्म कर रहे हैं। तो आना तो पड़ा जगत में, जन्म मरण से तो नहीं छूटे। और ख़राब कर्म पड़े तो कहीं नरक में कुत्ते की योनि कहीं चले गए। तो कर्म सारा का सारा बंधन का कारण हो जाता है। तो ये कर्म हो गया बंधन का कारण। अब हमने देखा तीसरी चीज़ है माया। माया है अज्ञान। इस पर शैव मत वालों ने, ख़ास तौर से इन्होंने जो आपके सारे के सारे, इन्होंने बहुत माया का लिखा, अज्ञान का। अज्ञान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ पर। और संसार में सारे दुख का कारण अज्ञान है। यहाँ तक कि जिसको आप मल कहते हैं, उस मल की तरफ भी आप जब आकर्षित होते हैं जब अज्ञान होता है। आपको पता नहीं कि ये चीज़ खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, अज्ञान है, इसलिए खाते हैं आप उसको। आपने मीठी चीज़ खाने से आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ये आपको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं है तो आप उसके कारण से क्या होगा कि उस चीज़ को खाएंगे और थोड़े दिनों बाद पता लगेगा कि आप, तो अज्ञान सब जितने भी दुख हैं, वो सारे जितने पाश हैं, उन पाशों का आधार भी अज्ञान है, जिसको इन्होंने माया कहा है। ये माया अज्ञान है, अविद्या है। ये जीव को अविद्या अंधकार की तरफ ले जाती है। ये अंधकार का प्रतीक है, ये प्रकाश का प्रतीक नहीं है। तो जब आदमी अंधकार की तरफ जाता है, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरा प्यारा होता है, इसीलिए जो माया के चक्कर में फंस जाता है वो फिर अंधकार तमोगुण की तरफ जाता है, तमोगुणी हो जाता है। वो उसकी वृत्तियाँ भी ऐसी बन जाती हैं कि पाप की तरफ खिंच जाता है सारा सारा। तो माया अंधकार का कारण है, माया अंधकार का प्रतीक है। अब एक आदमी के अंदर आजकल वो जो वैक्सीन लग रहे हैं कि हमारी बीमारियों से लड़ने की अवरोधक शक्ति बढ़ जाए, तो यहाँ इन्होंने कहा कि ऐसी शक्ति जो रोकती है किसी को, रोध, जब रोध शक्ति की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, रोध शक्ति, तो वो ज्ञान को हमारे अंदर नहीं आने देती, अच्छे विचारों को नहीं आने देती। जैसे जैनियों ने कहा कि संवर है और संवर के साथ निर्जर है, तो निर्जर वालों ने, संवर वालों ने तो ये कहा कि अच्छे विचारों को आने दो, खराब विचारों को रोको। और यहाँ इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो विचार आते हैं उन विचारों को ही रोध शक्ति रोक लेती है। ये अच्छे विचारों को सारों को रोक लेती है, ओध लग जाता है, इसलिए ये ज्ञान को रोक लेती है। ज्ञान का रोधक शक्ति जो है वो रोध शक्ति है। तो इस चार शक्ति जो हैं, चार चीज़ें जो हैं, ये हमारा बंधन का कारण है। हम इसमें बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं इसलिए हम पशु कहलाते हैं। अब पशु का क्या काम है? पशु स्वतंत्र नहीं होता, पशु तो इन चीज़ों के नीचे ही रहेगा, अधीन रहेगा। तो पशु को क्या काम करना है? वो अपनी डोर इन भौतिक वस्तुओं के कारण से हटा करके शिव के हाथ में दे दे। शिव रक्षक हैं। तो पाश भी आ गया हमारे पास और पशु भी आ गए। पाश, पशु तो हो गया जीव, और पाश ये सारे हो गए, चार तरह के पाश हो गए। अब इनके ऊपर एक पति बैठा है, इनका मालिक, वो सबका मालिक है, जगत का कर्ता है, जगत का स्वामी है। इसलिए उसको उपनिषदों, इन्होंने आगमों में उसको ईश्वर कहा। ईश्वर का मतलब मालिक। और ये भी कर दिया कि जिसके साथ ईश्वर का शब्द लगा हो वो शंकर, वो शिव ही हैं। कालेश्वर महादेव, तो ईश्वर लगा हुआ, इसका मतलब कालेश्वर जो है वो काल के ईश्वर। स्थानेश्वर, ईश्वर लगा हुआ है, इसका मतलब स्थान के मालिक। तो ईश्वर शब्द का मतलब हो गया भगवान शंकर।
भगवान शंकर मालिक है। पशुओं का मालिक जो होता है वो क्या काम करता है? वो पशुओं को पोषण भी करता है, रक्षण भी करता है, नियमन भी करता है। ये पति 3 काम करता है। उसके बाद पति उसके साथ साथ अनुकंपा भी करता है, प्रेम भी करता है। तो पति के कितने लक्षण देखे, खाना भी खिलाता है पत्नी को, पोषण भी करता है, उसको कपड़े लत्ते ला करके देगा, तो पशु खाना खिलाएगा, उसका पालन करेगा, उसका पोषण करेगा, फिर उसका रक्षण करेगा, कोई पति को नुकसान न पहुंचा दे मेरी पत्नी को, तो उस पत्नी का संरक्षण भी करेगा, और संरक्षण करने के बाद फिर उसका नियमन भी करेगा। तो अनुशासन में लाना जीव को, ये भी काम पति का ही होता है। अब पति क्या करेगा? इन सब के साथ साथ अनुकंपा, आके बच्चे से भी प्यार करेगा, बेटी क्या हाल है, बेटे क्या हाल है। ये प्रेम जो है ये भी पति का काम है, संरक्षण के साथ साथ। तो ये सारे जो गुण हैं पति के, इस पति के कारण से जीव अपने आप को योग के द्वारा भगवान शंकर के सपुर्द कर देता है। भगवान शंकर के जब सपुर्द हो जाता है, पशुपति के पति चला जाता है, तो सारी जगत के ये मल जो हैं, इन सब से मल से रक्षा करने के लिए, रक्षण करने के लिए इन पशुओं की डोरी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, और भगवान इस डोरी को अपनी अनुकंपा से इतनी ढीली कर देते हैं कि पशु स्वतंत्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये भी काम पति का है, निर्भय करना, अपने जो उसके ऊपर निर्भर हैं उनको बिल्कुल निर्भय। पति कह देता है कि घर में चोर आएगा तो मैं लड़ूंगा, तुम तो आराम से लेटी रहना। बच्चों को कह देता है कि अगर बिच्छू डंक मारेगा तो मैं तुम्हारा रक्षण करने वाला हूँ। तो रक्षण करने वाला पति है, पोषण करने वाला पति है, बंधन से मुक्त भी इसलिए करता है पति है। जितने बंधन में तुम्हें बांध रखा है उसको बंधन में बांधा जाता है जो निरंकुश होने के बाद उत्पाद करने लगे। पशु को अगर छोड़ दिया और भैंस जो है वो लोगों को मांगने लगे तो हम उसको बांधेंगे, और अगर भैंस को छोड़ दिया और वो किसी को नहीं मार रही तो हम कहते हैं जाओ तुम्हें छुट्टी दे दी। तो जब हम देखेंगे कि यह पशु जो है हमारे अनुशासन में आ गए, इन्होंने हमारे जो चारों सारे रास्ते हमने बताए थे कि ये रास्ते हैं, मार्ग हैं, तो उन मार्गों को हमने द्वार और व्रत दोनों को कि नाम जपना, पूजन करना, बम बोलना, हंसना, गाना, शिव जी की सारे मार्गों से आप हमारी तरफ आ गए। अब जब हमारा आपके साथ योग हो गया तो हमारे साथ आप मिल गए, अब उनसे डरने की ज़रूरत नहीं जितने पाश हैं। तो उन पाशों को काटने वाले जो हैं वो भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर फिर उन पाशों को काटते हैं। जिसकी संसार की तरफ जिसकी तरफ भागा भगवान शंकर अपनी तरफ लाते हैं उसको, और प्रेम अपना उसके ऊपर बरसाते हैं, करुणा बरसाते हैं अपने। जो काम पति के हैं सारे, वो पति का काम जब भगवान शंकर करते हैं, मालिक का काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम, और बहुत सारे काम जो हैं कि 8 काम हैं वो पति के, उनमें सबसे बड़ा काम भगवान शंकर क्या करते हैं? संरक्षण। वो उन सारे मलों से आदमी को बचाते हैं। कितना ही मल हो भगवान शंकर निर्मल कर देंगे आदमी को एक बार आगे। तो भगवान शंकर की जब शरण में आ जाते हैं, पति की शरण में आ जाते हैं, तो पति क्या करता है कि आपको अपनी अनुकंपा, और जो आदमी जितना ज़्यादा पति की शरण में आएगा पति उतना ही ज़्यादा उससे प्यार करेगा। तो जितना आदमी भगवान शंकर के साथ जुड़ता जाएगा उतना भगवान के और अनुकंपा प्राप्त होती जीव स्वतंत्र होता चला जाता है। जीव स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र होकर वही भी चीज़ हो जाती है दुखांत, फिर वो सारे दुखों से छूट जाता है। इन्होंने भी हमारे वैदिक धर्म की तरह से हमारे राष्ट्र 2 तरह की मुक्ति मानी है। सदेह मुक्ति भी हो सकती है और विदेह मुक्ति भी हो सकती है। शैव लोग भी इस बात को मानते हैं, जो हमारे पौराणिक लोग मानते हैं या हमारे दर्शन मानते हैं कि दोनों तरह की मुक्ति मिल सकती है। भगवान दोनों तरह की मुक्ति देंगे कि अभी आपका देह तो है, लेकिन उस देह में कोई विकार उत्पन्न नहीं होंगे। आप 1000 ऐसी वस्तुएं ला के सामने रख दें कि जो बढ़िया से बढ़िया अपने मालपुए और खीर ला के रख दी, लेकिन अगर भगवान शंकर की अनुकंपा है तो आप कहेंगे मालपुआ मुझे नुकसान देता है, ये डायबिटीज़ पैदा करता है, इसलिए ले जाओ। लोग कहेंगे नहीं ना, मैं ऐसी चीज़ है 1000 स्त्रियाँ भी ला के खड़ी कर दो, उसका मन आकर्षित नहीं होगा।
तो जो सदेह मुक्त वाले लोग हैं, भगवान शंकर की जब अनुकंपा होती है उन पर, तो उस मुक्त तो हो जाते हैं सारे बंधनों से, चारों बंधन उनके कट जाते हैं। लेकिन ये शरीर जब तक रहता है, जब तक कि वो चक्र भगवान का चलता रहे, और जब ये भी ख़त्म हो जाता है फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। विदेह मुक्त होकर क्या होता है, शिव के साथ सायुज्य हो जाता है। वो शिव के शरीर में जा कर के शिव के शरीर में मिल जाते हैं, वो शिव उनको अपने रूप में ले लेते हैं। तो ये तीनों जो तत्व हैं, इन्होंने अच्छी तरह समझ करके शैव लोग इनका करते हैं कि जब तक मैं भगवान की शरण में नहीं आता मैं पशु हूँ, और पशुओं की तरह बंधन में फंसा हुआ हूँ। पशु वो है जो रस्सी में, पाश में फंस, पाश का मतलब रस्सी और पाश का मतलब जाल। जो जाल में फंसा हुआ है, उसको सब जाल में माया ने अपने जाल में फंसा रखा है, अविद्या ने, तो वो भी पशु है। और जिसको इन भोग विलासों की जगत के पदार्थ हैं उन्होंने अपनी रस्सी में बांध रखा है, ये भी पशु है। तो पशु से हमें भगवान की ओर जाना है। तो पहले पाश को पहचानो हम, और पहले पाश पर पहचान लेंगे तब हम जा कर के भगवान शंकर की शरण में पहुँचेंगे। तो भगवान शंकर जो हैं मुक्ति देने वाले हैं। वो पति की तरह से जो पति के सारे काम हैं, वो सारे काम पति क्या का काम करता है सारे हमने भी देखे, पालन करता है, पोषण करता है, संरक्षण करता है, सारा उनके इस तरह से काम, अनुग्रह करता है, प्यार करता है, सारी चीज़ें उनसे संरक्षण करता है। तो इस तरह से पति के जो 8 कार्य हैं, वो 8 कार्यों से भगवान शंकर अपने जो जीव है उसके सारे पाश काट देते हैं। और जब सारे पाश कट जाते हैं तो जीव भगवान शंकर के रूप में समाहित हो जाता है, भगवान शंकर में मिल जाता है। तो ये पशुपति दर्शन वाले इस तरह से बात करते हैं। अब दूसरी बातें हम बाद में करेंगे, आज पशुपतियों पर ही हम, अभी तो बहुत रह गया है, अभी तो वीरा से रह गए हैं, कब अभी तो कापालिक रह गए हैं। तो और कापालिक हैं, वीर शैव हैं, और उसके बाद कश्मीर शैविज्म है। तो अभी तो शिव दर्शन, चूँकि हमारे विकास जी का ये कहना था कि शिव दर्शन को विकसित विकास से करो, डिटेल से करो। अब भी हम बड़े शॉर्ट में कर रहे हैं। आगमों में तो एक एक चीज़ का बहुत बहुत वर्णन किया है, और बहुत ही विस्तार से वर्णन। जैसे मल है तो मल का ही बड़ा वर्णन किया है, संसार की कौन कौन सी पदार्थ हैं, आँखें क्या चाहती हैं, कान क्या चाहते हैं, और कानों को कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बंधन में बांध लेती हैं। उसमें मैंने 2 ही चीज़ें बताई कि अभी तो हमारे पास जो हैं वो हैं, एक है मधु और एक है कैटभ। 2 राक्षस हैं, एक मतलब राग और एक दोष। कैटभ मतलब कांटे। हमारे कान में से राक्षस पैदा होते हैं। कौन सा राक्षस पैदा होता है? कैटभ पैदा होता है, और बड़ा भयंकर राक्षस है कैटभ। वो कैसे पैदा होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि कान के अंदर आदमी आके बुराई कर रहा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा। ये तो वो जब बुराई आती है कान में तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। भगवान हम जगाते हैं कि इसको मारो राक्षस को, और उसके बंधन में फंस जाते हैं। उसकी इतने बंधन में फंस जाते हैं कि उसकी कहीं प्रशंसा भी नहीं सुन सकते। अगर कहीं उसकी प्रशंसा भी सुन लेते तो हम दुखी हो जाते हैं। फरा आदमी जो है उसकी फर्स्ट डिवीज़न आ गई है। अब हमारा तो उससे द्वेष है, तो हम बड़े दुखी हो जाएंगे, उस दिन खाना भी नहीं खाएंगे कि उसकी फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गई, उसकी फर्स्ट डिवीज़न कैसे आ गई। और जिससे हमारा राग है उसको ज़रा सा भी तकलीफ़ हो, उसको कोई, एक आदमी बिल्ली को खाना नहीं खिलाया था पत्नी ने, उनने डंडे से पत्नी को इसलिए मारा कि बिल्ली से बहुत प्रेम करता था, बिल्ली को गोद में खिलाता था, राग होते। तो ऐसे बहुत सारे बड़े डिटेल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें की हैं। तो हम संक्षिप्त में बात कर रहे हैं, फिर भी शैव दर्शन का ज़रा विस्तार से काम हो रहा है। तो इसलिए अब आप ये करें कि सारा देख लें अपने आप को, मैं कितने बंधन में हूँ। जितने तकड़े बंधन हैं उतने ही आप पशु हैं तकड़े। भयंकर पशु को ज़्यादा रस्सियों से बांधा जाता है, और हल्के पशु को जो कम है उसको, तोते को केवल पिंजरे में ही रखा जाता है, लेकिन शेर को बहुत बड़े कारागार में बंद कर दिया जाता है। तो जितने भयंकर आपके बंधन होंगे, उतना जितने भयंकर आपका रूप होगा, उतने आपके पाश तकड़े होंगे, आपको उन्हें बांधना पड़ेगा। तो इन पाशों को काटने में भी फिर देर लगेगी। तो इसलिए सारा इनका भी वर्णन किया है बहुत ज़्यादा कि पाश कैसे कैसे कठोर हो जाते हैं, कहाँ से, कई बार तो इतने दृढ़ हो जाते हैं। आगमन का वर्णन किया है कि लोहे की जंजीर, बहुत सारे आपने देखे होंगे पशु लोहे की जंजीर में बांधे जाते हैं, जैसे हाथी है।
तो पास जब इतना तकड़ा हो गया है तो कटेगा कितनी मुश्किल से, कितनी आराधना करने। तो इन चीज़ों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है शैव दर्शन में, और शैव दर्शन के विस्तार से वर्णन की बजाय हम उसको बहुत संक्षेप में काम कर रहे हैं, छोटा छोटा फिर भी विस्तार से थोड़ा सा ले रहे हैं। तो भगवान शंकर ने अपना सारा रूप जो है वो पति का रूप दिया है। पशु हो, पास में बंधे हुए हो बंधन में, और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। स्वामी का काम है संरक्षण करना, बचाना और बंधनों को काटना, मुक्त करना, भय से मुक्त करना। ये भगवान शंकर यही करते हैं कि भय से। पति का ये भी काम है, निर्भय बनाना, कि पति कहता है कि मैं जब मौजूद हूँ तो तुझे क्या चिंता है। तो ये काम भी भगवान शंकर कहते हैं, तू मेरी एक बार शरण में आ जा, जब मैं मौजूद हूँ तो जगत के जितने भी तुझे आकर्षण हैं सबके भय से मुक्त कर दूँगा। तो शैव दर्शन बहुत विस्तृत दर्शन है। अभी हमें बहुत शैव दर्शन में अभी वीर शैव रह गए हैं थोड़े से, अभी कापालिक रह गए हैं। कापालिक बड़े भयंकर हैं। तो कापालिक और वीर शिव की बात करेंगे, और फिर कश्मीर शैव तो बहुत बड़ा है सारा। तो हम शैव दर्शन को जितना भी लंबाई हो सकते थे वो तो, और संक्षेप्त किया जा सकता था, उतना संक्षेप्त करके रख दिया है। अब जो लोग शिव की आराधना करने वाले हैं वो केवल एक चीज़ याद रखें, और चीज़ चाहे याद रखें या ना रखें, तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, मैं तुम्हारे जीवन का जहर हर लूँगा। ये कोवेनेंट है, एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को तोड़ने पर सज़ा हो जाती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हमारे यहाँ आईपीसी में सज़ा देती है। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको तोड़ दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये धार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। इस धार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में आदमी खुद ही पनिश होगा। भगवान शंकर को कोई पनिश करने वाला नहीं है। तो अगर भगवान शंकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे तो उन कैसे पनिश होंगे? लोग उनकी पूजा ही करनी छोड़ देंगे कि इन्होंने तो वायदा किया था तेरा जहर मैं ले लूँगा, तो अब इसने तो अपना वायदा तोड़ दिया, इसलिए छोड़ो इसकी पूजा करनी। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में, जब भी एग्रीमेंट में कोई आदमी तोड़ेगा, और मनुष्य का तो है ही कि भाई अगर तुमने एग्रीमेंट तोड़ दिया, जलार्चन नहीं कर रहे, तो तुम्हारे जीवन में जहर ही जहर भरेगा, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। उसका कष्ट का हरण करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान, वैसे तो उन्होंने सारे विधि में कहा कि मंदिर में जाके नाचो, मंदिर में जाके गाओ, मंत्र का जाप करो, मंत्र भी दे दिया उन्होंने, पंचाक्षरी मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करो। बम जो शब्द है, जो बीज मंत्र है, उस बम का उच्चारण करो। बम का ही हमने कहा बिगड़ करके बम हो गया है, बम भोले, बम भोले। ये वम मंत्र जो है ये वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, ये शैव में ही मिलता है। तो बम बम बम, भगवान शंकर की अर्चना के लिंग के पास जाओ और वहाँ करो बम बम, और नाचते जाओ चारों तरफ, बैल जैसी आवाज़ निकालते जाओ। तो बहुत सारे वैसे तो साधन लिख दिए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? लिंग अर्चना, लिंग पर जल चढ़ाओ। तो अब और काम बाद में देखेंगे, अभी तो इतना ही काम है।